नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे घन और घनमूल। जिस प्रकार हमने वर्ग में पढ़ा था कि किसी संख्या की घात अगर 2 है तो हम उसे वर्ग कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी संख्या की घात 3 है तो हम उसे घन या क्यूब कहते हैं। सपोज x की घात 3 है तो हम इसे x का क्यूब या x का घन कहेंगे। x का क्यूब मतलब x को 3 बार गुणा करना। उदाहरण के लिए सपोज हमें 2 का घन निकालना है या 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब का अर्थ होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8। सेम ऐसे ही अगर 4 का क्यूब निकालना हो तो 4 का क्यूब का अर्थ हुआ 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 गुणा 4 16 और 16 गुणा 4 64। तो किसी भी संख्या का क्यूब उस संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। अब जान लेते हैं कि घनमूल क्या होता है। जो संबंध वर्ग और वर्गमूल में था, बिल्कुल वही संबंध घन और घनमूल में है। जैसे अगर 2 का घन 8 है तो 8 का घनमूल 2 होगा। घनमूल का चिन्ह हम ऐसे ही वर्गमूल की तरह चिन्ह बना के यहाँ 3 लिख देते हैं, तो ये घनमूल का चिन्ह है। अब जान लेते हैं कि किसी संख्या का घनमूल या क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास एक संख्या है 512, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 512 का घनमूल निकालने के लिए सेम वही हमारे पास एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। हम क्या करते हैं, 512 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर मैं इसे 2 से भाग दूं तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। फिर से 2 से भाग दूं तो 128, 2 से भाग दूं तो 64, 32, 16, 8, 4। इस प्रकार से हमने 512 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो हम वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते थे। अब हमें घनमूल निकालना है तो हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। हमारे पास 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए ये 2-2-2, ये 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इन 3 का एक जोड़ा बन जाएगा और इन 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, और इन सबको हम गुणा में लिख देंगे। तो हमारे पास जो घनमूल 512 का मान होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8। तो 512 का क्यूब रूट 8 होगा। ऐसे ही एक और उदाहरण करते हैं, 343 का घनमूल। तो अब हम 343 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 343 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 343 में 7 से जाएगा, 7 चको 28 और 7 नमा 63। 7 से 49 में 7 बार और 7 एक बार। तो इस प्रकार अब हम 3 का एक जोड़ा बना देंगे तो ये 3 का एक ही पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो 343 का जो घनमूल होगा वो 7 होगा। तो इस प्रकार ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। लेकिन फिर से दोस्तों, अगर बहुत बड़ी संख्या हो तो इस विधि से घनमूल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे सपोज हमारे पास घनमूल का एक प्रश्न आता है, इस संख्या का घनमूल निकालिए, 7,04,969। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड करना और उसके बाद पेयर 3-3 के पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। इस ट्रिक को सीखने से पहले आपको 10 तक के जो घन हैं वो एक बार याद करने पड़ेंगे। तो एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। 1 का घन हमें पता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। आप ये एक बार याद कर लीजिए और आप उसके बाद घनमूल बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम फिर से 1 से 10 तक की संख्याओं का घन निकाल के केवल उनकी इकाई की संख्या लिख देते हैं। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27 तो हमने इकाई का अंक 7 लिख दिया, 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5, सबके इकाई के अंक हम लिख दिए। 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9 और 10 में 0। अब देख लेते हैं कि इसकी सहायता से हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें घनमूल निकालना है 7,04,969 का। देखिए हमें फिर से इकाई के अंक पे ध्यान देना है 9। अब उस 9 को हम अपनी टेबल में ढूंढेंगे। इसमें 9 कहाँ पे है? देखिए 9 केवल एक ही जगह है और जहाँ भी 9 होगा तो उसका इकाई का अंक घनमूल में 9 ही होना चाहिए। तो हमें इतना तो पता लग गया कि जो भी इसका घनमूल होगा उसमें इकाई क्या होगी? 9 होगी। अब हमें क्या करना है? हमें 2 अंकों को छोड़ना है। ध्यान रखें वर्गमूल में हम केवल एक अंक को छोड़ रहे थे, अब की बार हमें बीच के 2 अंक छोड़ देने हैं और उसके बाद के हमें अंक को कंसीडर करना है। तो हमारे पास अंक बच गया 704। फिर से वही कहानी, अब हमें क्या करना है? घन का पहाड़ा पढ़ना है तब तक जब तक कि ये या तो इसके बराबर हो जाए या इससे ठीक कम हो। तो अभी हमने 10 तक के घन तो याद ही किए थे। हमें पता है कि 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। तो 9 का घन ज़्यादा हुआ तो हमें 8 बार ही इसे करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 89, यानी ये 89 का क्यूब है या इसका क्यूब रूट 89 है। होप कि आपकी समझ में ये वीडियो आया होगा और इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से किसी का भी घनमूल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।